चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए 7 में इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई e की पावर 2x इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले आपको वही करना है कि लेट और आई पुट कर दीजिए और इसका इंटीग्रेट करना है। अब आई लेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो i इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये तो हो गया ना। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, फर्स्ट कौन, साइन पाई अपॉन में पाई बाई 4 प्लस एक्स तो सेम, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना, e की पावर 2x अपॉन में 2, e की पावर 2x अपॉन में 2 और इस पे लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कितनी आएगी, 0 टू पाई, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कितना, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस एक्स का यानी इस एंगल का करूं तो 1 ही होगा इसका। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो वापिस, तो e की पावर 2x, इंटीग्रेशन कर ही देता हूं मैं, देखो क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन में 2, और यहां से जो वैल्यू आएगी ना इसका अगेन आपको इंटीग्रेट करना है और ये 0 टू पाई। समझ गए होंगे इतना तो, चलिए ठीक है। फिर अब सोल्व करते हैं इसको थोड़ा और। i इक्वल टू, इसमें लिमिट को पुट करूं तो अपर लिमिट साइन पाई बाई 4 प्लस पाई इंटू में, यहां पे मैं पुट करूं तो e की पावर 2 पाई अपॉन में 2 माइनस ये पुट करोगे और यहां पे पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी साइन पाई बाई 4 प्लस 0 और इंटू e की पावर 0 अपॉन में 2। ये लीजिए, इसका काम तो हो गया, समझ गए होंगे इतना तो। इस 1/2 को मैं बाहर निकाल दूं तो माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू में e की पावर 2x इंटू में dx। अगेन आई लेट का यूज कर दो तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो i इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 4, देखो पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन पाई बाई 4 इंटू ई की पावर 2 पाई अपॉन में 2, फिर माइनस ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 और इंटू में 1/2। ठीक है, समझ गए होंगे इतना। फिर माइनस 1/2 सेम, ये 1/2 तो कांस्टेंट है ना। अब यहां से करो आप इसको, कर्ली ब्रैकेट यूज कर देता हूं, यहां से मैं इसको सोल्व करूं तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स तो सेम, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो साइन e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी, समझ गए होंगे। और इस पे आप लिमिट लगा दीजिए 0 टू पाई, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस का साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट 1, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रेट कर देंगे अपन, और ये 0 टू पाई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए फिर लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू, माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 इंटू में e की पावर 2 पाई अपॉन में 2, और ये माइनस, ये भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन में √2 इंटू 1/2। ठीक है, अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया 1/4 e की पावर 2x इंटू में कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स,
ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये माइनस वापिस आएगा तो माइनस 1/2 और 1/2 1/4, और ये आएगा 0 to पाई साइन π/4 प्लस एक्स इंटू में e की पावर x 2x इंटू में dx, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस पर लिमिट भी लगानी है ना भाई, इस पे लिमिट लगानी है, इस पे लगा देता हूँ। ये वैल्यू आएगी आपकी 0 to पाई। अब देखो आगे, तो i इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 माइनस का e की पावर 2 पाई माइनस 1/2, फिर माइनस 1/4, इसमें लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट e की पावर 2 पाई इंटू में कोस पाई प्लस π/4, फिर माइनस e की पावर 0 इंटू में कोस π/4 प्लस में 0, ये वैल्यू लीजिए। ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल। और इसको लिख सकता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 1/5 और ये i। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ से मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ, देखो i इक्वल टू -1/2 इंटू √2 e की पावर 2 पाई माइनस 1/2 फिर माइनस 1/4 e की पावर 2x की वैल्यू e की पावर 2x e की पावर 2 पाई, और कोस पाई प्लस π/4 कितना, माइनस कोस π/4, तो ये माइनस कोस π/4, फिर 1, और ये आ जाएगा आपका कोस π/4, और ये माइनस इधर आएगा। तो एक बार चलो इसको इधर ले लो, ये i प्लस 1/4 इंटू में i, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेंदी है और वैसे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 5i अपॉन में, है ना, कितना 4 इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू, अभी यहाँ पे -1/2 e की पावर 2 पाई माइनस 1/2 माइनस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस 1/4 e की पावर 2 पाई, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये माइनस आपका प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 इंटू √2। ठीक है ना, ये किस 1/2 और इसके साथ में 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। समझ गए होंगे आप। चलिए हम एक बार आंसर देखता हूँ किस फॉर्म में है। इसका आंसर आ रहा, देखो भाई इसका आंसर आ रहा है, एक काम करो आप, इस i की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखो भाई इस i की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, ये तो 4/5, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक तो माइनस को कॉमन निकालो आप, -1, और यहां से आप 2√2 भी कॉमन निकालो। 2 रूट निकालें या 4 निकालें, 4 को निकाल लो। ठीक है ना, ऊपर 4 को कॉमन निकालो, 4√2 को, 4√2 को मैं कॉमन निकालूं तो यहां पे तो आपका देखो, इससे डिवाइड करो तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2 e की पावर 2 पाई, और ये वैल्यू आएगी आपकी 1 यानी 2, और ये तो बाहर आ गया। ठीक है, देखो ये माइनस बाहर, तो ये प्लस का, और यहाँ से बाहर आएगा तो ये आपका प्लस का माइनस का e की पावर 2 पाई, ये 4√2 तो बाहर आ गया, और यहाँ से ये बाहर आएगा तो माइनस का 1, ये वैल्यू आएगी। इसको मैं ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना 12th के बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो i इक्वल टू ये, इससे तो ये कैंसिल आउट, -1/5√2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × e⁻²π में से -e⁻²π होगा तो कितना e⁻1 ही बचेगा, यानी 1, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, और ये 2 - 1 कितना, प्लस का 1। ये आपका इसका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी है, वैसे सिंपल है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। एट का मैं फर्स्ट पार्ट बात करूं, 8 की फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो क्या आएगा, लेट तो करना ही है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a इंटू में साइन इनवर्स रूट ऑफ x अपॉन में a प्लस एक्स इंटू में dx, और प्रूव करना है इसको, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं, आपको प्रूव करना है a इंटू π/2 - 1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसमें भी कैलकुलेशन होगी, अब वो कैलकुलेशन आपको करना है, देखो कैसे करें। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेट करो और i पुट कर दो सबसे पहले, और 0 to a साइन इनवर्स रूट, टोटल पे रूट, अभी ये ब्रैकेट लगा सकते हो आप, रूट ऑफ x अपॉन में a प्लस एक्स इंटू में dx। अब आपको यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि ये साइन इनवर्स को उठाना है मुझे, तो इस x की वैल्यू आप पुट करोगे ना, a इंटू tan स्क्वायर t, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पुट करूँ तो a तो बाहर 1 + tan स्क्वायर में, और ये tan स्क्वायर में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन के फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएट कितना, dx, और इसका a तो बाहर, और 2 × tan t इंटू में sec स्क्वायर t इंटू dt का dt, और यहाँ से t की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूँ तो tan स्क्वायर t इक्वल टू कितना आएगा, x अपॉन में a, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी tan t की, वो देख लीजिए आप एक बार, t की वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स रूट ऑफ x अपॉन में a, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट को बाद में चेंज करेंगे, पहले देखो साइन इनवर्स रूट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी, a इंटू tan स्क्वायर t अपॉन में a प्लस a इंटू में tan स्क्वायर t, ठीक है, और इंटू में कितना dx, ये आपकी वैल्यू। उसके बाद में tan स्क्वायर t यानी dx की वैल्यू आपकी क्या है, a इंटू 2 × tan t इंटू में sec स्क्वायर t इंटू में dt। अब इस 2 को तो बाहर निकाल दो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2a तो कांस्टेंट है, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, यहाँ से आप a को कॉमन निकालो, यहाँ से a को कॉमन निकालो, तो रूट के वैल्यू अंदर क्या वैल्यू बची आपकी, कि देखो मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, a इंटू tan स्क्वायर t, और यहाँ से मैं कॉमन निकाल दूँ तो 1 + tan स्क्वायर t, ये फॉर्मेट मिलेगा आपको। इस a से कैंसिल आउट, और ये वैल्यू आएगी tan स्क्वायर t अपॉन में sec स्क्वायर t, इसका रूट किया हुआ है तो इसका रूट करोगे तो tan t अपॉन में sec t, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन t अपॉन में cos t, और नीचे sec को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos t, cos से cos कैंसिल आउट, यानी इस पूरे की वैल्यू लिख रहा हूँ, मैंने सोल्व कर दिया वहाँ पे, आप चेक कर लेना।
तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं साइन टी, और ये 2 बाहर, और ये वैल्यू है आपकी टेन टी, और ये वैल्यू आपकी है ठीक है, थीटा पुट करते तो ठीक रहता, चलो कोई ना, ये सेक स्क्वायर टी इंटू में डी टी। अब ये वैल्यू तो कैंसिल आउट, तो आई की वैल्यू आ गई आपकी 2a इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू टेन टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू में डी टी। ये फॉर्मेट है। अब मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो टेन इनवर्स 0 आ जाएगा पूरा, तो t की वैल्यू तो 0, और यदि मैं x की वैल्यू a पुट कर दूँ तो t की वैल्यू यानी x की वैल्यू a पुट करो यहाँ पे, तो a अपॉन a कितना 1 का रूट कितना 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/4। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे पुट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब वापिस इसको पुट करना पड़ेगा आपको, वापिस इसी को आपको पुट करना पड़ेगा, तो इसको मैं वापिस पुट कर रहा हूं, इसको आप y पुट कर दो या u पुट कर दो, और ये आपका किस में गया du में, यानी पुट टेन टी इक्वल टू u, तो इसका कितना सेक स्क्वायर टी डी टी, और ये डी यू में गया, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2a तो बाहर ही है, और ये वैल्यू तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, t की वैल्यू आएगी यहाँ से टेन इनवर्स u, तो ये तो वैल्यू आ गई t की टेन इनवर्स u, और इसकी वैल्यू u, और इसकी वैल्यू du, ठीक है। लिमिट देखो, यदि मैं 0 पुट कर दूं, यहाँ पे लिमिट देखो, यदि मैं t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो u की वैल्यू भी 0 आ गई, और यदि मैं t की वैल्यू π/4 पुट कर दूं तो u की वैल्यू भी 1 आ गई, ये लो, ठीक है। अब इसका करते हैं, तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, इसको मैं सोल्व करूं तो 2a तो कांस्टेंट है, और सोल्व करें तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, यानी टेन इनवर्स u तो सेम, और u का मैं करूं, u का डिफरेंशिएट कितना डी यू स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, समझ गए होंगे इतना। और इस पे लिमिट आपकी कितनी है, या पूरे पे लगा देना आप, सही रहेगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 1 अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर, और इसका करें तो यू स्क्वायर अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन ये इनटू में कितना डी यू, इस पूरे पे लिमिट आएगी 0 to 1। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेट भी करूंगा, ठीक है ना, तो i इक्वल टू, या फिर कर दो ना एक बार, इसको सोल ही कर देना भाई, 0 to 1, और ये आपकी अलग से कर दो इसको 0 to 1। अब इस 2a को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, या बाहर रखो तो बाहर रख लो, ये 2a बाहर ही रख लो आप, इसमें आप लिमिट को पुट करो तो अपर लिमिट टेन इनवर्स 1 इंटू में 1/2 माइनस ये पुट करोगे तो ये 0 आ गया टोटल, फिर माइनस इसका 1/2 तो बाहर निकाल दो, और 0 to 1, और ये यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू में डी यू। अब आपको क्या करना है कि एक 1 को तो ऐड करना है, ठीक है, और एक -1 को करना है, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से i इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/4, तो ये तो हो गया π/4 इंटू में 1/2, और ये 0, इसका काम तो हो गया, फिर -1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to 1, और 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू में डी यू, ये आपकी इसकी वैल्यू,
इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 2a और ये वैल्यू आ गई पाई बाई 8 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और ये इसकी वैल्यू कितनी 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस, या फिर एक बार लिखो तो लिख दो इसको। देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये तो 1 इंटू डी यू माइनस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू में डी यू और ये वैल्यू लीजिए। ठीक है, तो I इक्वल टू 2a इंटू में पाई बाई 4 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना u और लिमिट लगा दो 0 to इसकी वैल्यू कितनी है आपकी u, ठीक है ना, साथ में लगा दूंगा, और इसकी वैल्यू tan इनवर्स u और इस पूरे पे लिमिट है 0 to 1। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अब इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, देखना इतना आप नोट डाउन कर लो। यहां से जो वैल्यू आपकी आई है वो 2a इंटू में पाई बाई 4 माइनस 1/2, इसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स पाई बाई 4 सॉरी 1, ठीक है, फिर माइनस, इसको मैं पुट करूं तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो माइनस 0। ठीक है, सफिशिएंट है इतना। तो I इक्वल टू 2a इंटू में ये पाई बाई 8 है ना, ये पाई बाई 8 है भैया, ये तो हो गया आपका पाई बाई 8 माइनस 1/2 और ये वैल्यू आ गई 1 माइनस पाई बाई 4, ये लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू 2a इंटू में पाई बाई 8 माइनस 1/2 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये पाई बाई 8, इसको लिख सकते हैं। अब 1/2 को या फिर इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो a इंटू पाई बाई 4 माइनस 1/1 हो गया, ये तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल आउट और ये वैल्यू आपकी पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना पाई बाई 2, तो a इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट तो हो रहे, कंप्लीट करवा देते हैं। देखो ठीक है भाई, आप नोट डाउन कर लो, इसको पॉज कर लेना आप वीडियो को और आराम से नोट डाउन कर लेना। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। शेयर तो आप फुल करो, बहुत ही कम शेयर कर रहे हो और रिक्वायरमेंट आपकी आ रही है कि वीडियो आप जल्दी अपलोड करो। ठीक है ना भाई, तो आप शेयर करोगे तभी तो सारा कुछ होगा ना। शेयर करो, आप फुल शेयर करो, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप शेयर करने भी करो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, 0 to पाई बाई 4 रूट tan x प्लस में रूट कोट x इंटू में dx इक्वल टू √2 इंटू में पाई बाई 2। इसको सोल्व करते हैं अपन, करें। देखो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। I इक्वल टू एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एनसीईआरटी में लिमिट तो नहीं की मैंने, बस इतना ही फर्क है। ये 0 to पाई बाई 4 और रूट tan x प्लस में रूट कोट x इंटू में dx। क्या करना है आपको, कॉमन निकालना है। किसको कॉमन निकालना है, इसको कॉमन निकालना है। ठीक है, इसको निकाल दो, निकाल दो। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 और इसको मैं कॉमन निकालूं तो ये तो हो गया tan x बाहर
और 1 प्लस इसके नीचे आएगा तो रूट कोट एक्स अपॉन में, या फिर एक काम करो आप पहले लिख लो इसको, चलो मैं लिख, चलो एक ही बात है, ये 10x इंटू में कितना dx, इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, ये वैल्यू तो हो गई आपकी 10x इंटू 1 प्लस कोट को नीचे भेजो तो 1 अपॉन में रूट कोट 10x होगा, और रूट 10x इंटू 10x कितना, रूट हट जाएगा तो 1 अपॉन में 10x और इंटू में dx, इतना भी समझ गए होंगे। अब आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो तो 0 टू पाई बाई 4 इंटू में रूट और ये 10x, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10x प्लस 1 अपॉन में 10x इंटू में dx, ठीक है, या फिर इसी फॉर्म में रहना तो सही रहेगा। देखो 1 प्लस 1 अपॉन में 10x इंटू में dx, अब पुट करना है आपको किसको, रूट 10x को, या फिर एक काम करो इसको, चलो इसको कर लो, इसको आप t पुट कर लो और इसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या होगा 10x इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x इंटू में dx इक्वल टू 2 इंटू में t और t का dt, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू चाहिए तो मैं dx की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, इधर है आपका 2t अपॉन में सेक स्क्वायर t इंटू में सेक स्क्वायर x इंटू में dt, तो dx की वैल्यू आ गई 2t अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू में dt। अब 10 स्क्वायर, 10 की वैल्यू कितनी है, t स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू t की पावर 4, तो ये वैल्यू आएगी 2t अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4 इंटू में dt। समझ गए होंगे आप, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, इसकी वैल्यू तो हो गई t, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू लिख सकता हूं मैं 2t, dx की वैल्यू 2t अपॉन में ठीक है ना, सही लिख रहे हैं ना भाई, ये कितना 1 प्लस t की पावर 4 इंटू में dt, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो सोल्व तो करेंगे इसको, है ना, कैसे करते हैं देखो, अब ध्यान से देखना आप, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 नहीं है ये, आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो tan 0 की वैल्यू 0, 0 का रूट कितना 0, और यदि मैं x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दूं तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी 0 टू 1, और ये पूरा कंप्लीट तो कितना 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, यहाँ से आप t को कॉमन निकालो इस टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर तो बाहर 1, यहाँ से वैल्यू आएगी, देखो t की पावर 4 से टी स्क्वायर कॉमन निकालोगे ना तो टी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से मैं कॉमन निकालूँ तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में dt, इससे तो ये कैंसिल आउट, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में dt, ठीक है ना, समझना ये इसके डिवाइड में है, यानी ये तो पूरा मल्टीप्लाई में है, ये इसके मल्टीप्लाई में और ये पूरा डिवाइड में है। अब देखो ये फॉर्मेट अपन पढ़ के आए हैं, आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इंटू में dt, आपको करना है क्या है, इसको तो 2 तो माइनस करना है और 2 को प्लस करना है,
तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2 इंटू 1 + 1 अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू और ये वैल्यू कितना, t - 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करके देखो, ये मिलेगा और ये मिलेगा, और प्लस में कितना 2 इंटू में कितना dt। ठीक है, अब इसको आप t पुट करो, इसको आप t पुट कर दीजिए, तो पुट t - 1 अपॉन t को मैं यानी इसको दूसरा वेरिएबल पुट कर दो, y पुट कर देता हूं। y पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना 1 और इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन टी का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यानी टी की एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टी है, और टी का कितना dt और y का कितना dy। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो i = इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट टू बार में चेंज करते हैं, ये वैल्यू तो हो गई आपकी ये पूरी की पूरी y में, और 2 बाहर है, 1 अपॉन में इसकी वैल्यू y² प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 2 और ये आपका dy है ना, ये वैल्यू किस में गई dy में, और ये 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब लिमिट देखो, लिमिट की मैं बात करूं तो लिमिट को मैं कहां पे पुट करूं, यहीं पे कर लूं। देखो लिमिट, यदि मैं t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 0 यहां पे पुट करो, तो देखो y की वैल्यू कितनी है 0 - 1 अपॉन 0, माइनस का इन्फिनिटी आ गया। और यदि मैं इस t की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू यहां पे पुट करो 1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0, तो इन्फिनिटी टू 0, ये आ रहा ना भाई 1 - 1 अपॉन 1 1 - 1 0, तो इसकी जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी टू 0 आ गई। तो i = 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -इन्फिनिटी टू 0 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर और प्लस में y² इंटू में dy। तो i = 2 इंटू इसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स का फॉर्मेट है ना, तो tan इनवर्स एक मिनट रुको भाई, 1 अपॉन ए भी आएगा ना, 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है √2 इंटू में tan इनवर्स y अपॉन में ए की वैल्यू √2 और लिमिट -इन्फिनिटी टू 0। तो i = 2 इंटू ये बाहर निकाल दो, और बाहर निकालते इसे कटेगा, तो 2 से मैं रूट यानी 2 को मैं √2 से डिवाइड करूं तो √2 बचेगा, और ये वैल्यू आएगी आपकी tan इनवर्स 0। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी माइनस का tan इनवर्स, देखो माइनस tan इनवर्स में यहाँ पे पुट करूँ इस इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी को किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड कर दो हमेशा क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, तो ये -इन्फिनिटी। तो i = √2 इंटू में इसकी वैल्यू 0 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ कि tan इनवर्स -x क्या होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x होगा, इनवर्स में पड़ गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये प्लस और tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है π/2, तो i = √2 इंटू में π/2, ये तो 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2। अब ये दोनों देख लो आपका आंसर है, ये इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, अब आप नोट डाउन करो। ठीक है, आपको कंप्लीट दिख भी रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप। एक बार प्रैक्टिस करना, आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ पे, मैंने ये पूरा 2t है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अब आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 16 सी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।